हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एंगल्स की 4 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में। बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये वीडियो आपको, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। पिछली वीडियो में भी हमने बड़ी डिटेल में बात की थी एंगल्स के डिफरेंट टाइप्स पर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल और डिफरेंट अदर एंगल्स के टाइप्स पर हमने बात की थी। आज हम 4 एंगल्स के टाइप्स पर बात करेंगे। नंबर 1 राइट एंगल, नंबर 2 एक्यूट एंगल, नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल एंड नंबर 4 रिफ्लेक्स एंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल वो एंगल जिसका डिग्री 90 डिग्री पर, जिसका मतलब जो डिग्री है ना वो कितना हो, 90 डिग्री हो। राइट एंगल इज़ 90 डिग्री। राइट एंगल कितने डिग्री पर मुश्तमिल होते हैं? 90 डिग्री पर मुश्तमिल होते हैं। परपेंडिकुलर इज़ डिनोटेड बाय दिस। और ये जो राइट एंगल है ना उसको हम परपेंडिकुलर से हम डिनोट करते हैं। यानी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? उसका डिग्री 90 डिग्री का होता है। आपने परपेंडिकुलर सुना होगा, आपने पैरेलल सुना होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? वो लाइन जो क्या हो, 90 डिग्री पर मुश्तमिल हो। ठीक है, तो इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है। देखें यहाँ पर आपके पास ये जो ए बी हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है और सी डी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन सी डी के ऊपर 90 डिग्री का क्या बना रहे, एंगल बना रहे। तो इसी मतलब फिगर को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। और इस फिगर में आपको कुछ यहाँ पर और डिटेल में दिया हुआ है। देखें इन द फिगर, इस फिगर में ए बी, ये जो ए बी है वो क्या है, ये जो ए बी लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन ए बी है वो किसके परपेंडिकुलर है? सी डी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो एंगल ए बी डी, ये जो एंगल ए आपको दिखाएगी ए बी डी, वो इक्वल है किसके? एंगल ए बी सी के इक्वल है। एंगल ए बी डी एंगल ए बी सी के इक्वल है, जो कि हम इसे कहेंगे राइट एंगल। इसी को हम राइट एंगल कहेंगे। यानी वो एंगल जिसका डिग्री 90 हो उसे हम कहेंगे राइट एंगल। ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर इसमें कौन सा एंगल्स 90 डिग्री का है। तो ए बी डी एक एंगल 90 डिग्री का है और ए बी सी एक एंगल 90 डिग्री का है। तो इन दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। तो होप दैट आपको राइट एंगल के बारे में एक विजन बन गया होगा, एक आइडिया बन गया होगा। अब हम बात करेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। देखेंगे एक्यूट एंगल हम मतलब किसे कहेंगे? एक्यूट एंगल होता क्या है? एन एंगल विच इज़ लेस देन अ राइट एंगल, यानी वो एंगल जो क्या हो, राइट एंगल से लेस हो। अभी अभी हम पढ़ सीख के आ रहे हैं राइट एंगल होता क्या है। वो एंगल जो 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं राइट एंगल। और वो एंगल जो क्या हो 90 डिग्री से लेस हो, यानी राइट एंगल से लेस हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। यानी इस फिगर में आप देखें ये जो एंगल डी सी ए है वो हमारे पास क्या है? राइट एंगल, यानी ये 90 डिग्री के है। लेकिन एंगल बी सी ए क्या है? एक्यूट एंगल है। एंगल बी सी ए क्या है? यानी एंगल सी की बात करें, एंगल सी क्या है? इसमें एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से लेस है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। इस फिगर में देखें, इन द फिगर, इस फिगर में एंगल ए सी बी, यानी एंगल ए सी बी क्या है? एक्यूट एंगल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 90 डिग्री से लेस है, कम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, ठीक है ना। यानी 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस वाले तमाम एंगल्स को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। तो होप दैट एक्यूट एंगल का भी आपको एक आइडिया बन गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यानी ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? देखें, एन एंगल ग्रेटर देन वन राइट एंगल बट लेस देन टू राइट एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। यानी वो एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और टू राइट एंगल का मतलब क्या है? 180 डिग्री। यानी 90 प्लस 90 तो क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। यानी टू राइट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। वो एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो, उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। यानी एन एंगल ग्रेटर देन वन राइट एंगल, जो एक राइट एंगल से ग्रेटर हो, यानी एक मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर हो, एंड लेस देन टू राइट एंगल, यानी दो राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री से लेस हो। जैसे बात है, स्ट्रेट एंगल किसे कहते थे? 180। वो एंगल जिसका डिग्री क्या 180 डिग्री, उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? वो एंगल जिसका जो डिग्री है वो कितना हो? 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो। 90 और 180 के दरमियान में कोई भी एंगल लें,
कोई भी एंगल आप उठाए उस एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी मतलब 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, ठीक है। और इस फिगर में आपको देख सकते हैं ये जो एंगल डी सी और ये जो एंगल देखें डी सी ए हमारे पास 90 डिग्री के, लेकिन एंगल ए सी बी किस कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी एंगल ए सी बी कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो ऑब्ट्यूज एंगल का भी आपको एक विजन, आपको एक आइडिया बन गया होगा। अब देखें रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखें एन एंगल ग्रेटर देन 2 राइट एंगल्स, वो एंगल जो 2 राइट एंगल से ग्रेटर यानी 180 डिग्री से ग्रेटर हो, बट लेस देन 4 राइट एंगल्स, लेकिन 4 राइट एंगल से छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अब यार आप पूछेंगे यार कि 4 राइट एंगल का मतलब क्या हो गया। 4 राइट एंगल का मतलब 9 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई 90 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपको आएंगे 360, यानी वो मतलब एंगल जो 180 से ग्रेटर हो और 360 से लेस हो, उन तमाम एंगल्स को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। 360 से लेस आप कुछ भी ले लें और 180 से ग्रेटर आप कुछ भी ले लें, तो इन दोनों के दरमियान में जो भी एंगल आएंगे हम उस एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब इस फिगर में आपको दिख रहा है ये जो फिगर, इन द फिगर एंगल ए सी बी, ये जो एंगल आपको डिनोट किया हुआ एंगल, मतलब आपको दिखाया हुआ, ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। एक और आप देखें इसमें आपने ये कंसेप्ट मतलब ध्यान में रखना है कि इसमें 270 से लेस नहीं होगा, यानी अक्सर आपको ये कंफ्यूज होती है यार कि इसमें 180 से ग्रेटर हो गया तो 270 से लेस होने वाले तमाम एंगल्स को रिफ्लेक्स कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 180 से ग्रेटर होना चाहिए और 360 का होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एंगल्स की 4 टाइप्स के बारे में आपको मतलब एक आइडिया बन गया होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है यार कि हाँ कुछ सीख रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।